Hello guys, this is निशा चौधरी. आई वेलकम यू ऑल ऑन IAS PCS अड्डा. कल हम लोगों ने परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज डिस्कस किया था फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20. आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वॉज हेल्ड एज अ जगत गुरु बाई हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेक्युलरिज्म. ऑप्शंस आर इब्राहिम आदिल शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, हुसैन शाह. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह. इब्राहिम आदिल शाह जो है आदिल शाही डायनेस्टी के थे, बीजापुर सल्तनत के. वो बहुत ही स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कुशल प्रशासक थे. आर्टिस्ट भी थे, पोएट भी थे और पेट्रन ऑफ आर्ट्स भी थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल्स अंडर जेंगिस खान ट्राई टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ ऑप्शन क्या क्या है? रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और बलबन. ठीक है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश. ठीक है. चिंगिस खान जो है वो इंडिया पे इन्वेड करने का कोशिश कर रहे थे इल्तुतमिश के टाइम पे, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो पर्शियन किंग थे. ख्वारिज़म शाह उनको शेल्टर देने से मना कर दिया था और चिंगिस खान जो है वो ख्वारिज़म शाह को चेज कर रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज नोन एज गेटवे ऑफ मक्का. तो इस ऑप्शंस क्या 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 है? सूरत, मुजरीस, काम्बे और तिमरिलिपी. तो आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सूरत. सूरत को जो है वो गेटवे ऑफ मक्का इसीलिए कहा जाता था क्योंकि मक्का जो हज पे जाते हैं वो सूरत से ही होकर जाते थे उस समय. ठीक है. वहाँ सूरत को उस समय, सूरत जो है उस समय इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था मिडाइवल पीरियड में. ठीक है. उसको गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे पिलग्रिमेज वगैरह के लिए वहीं से जहाज वगैरह जो है वो सेल होते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवाने बंदागनी जो कि फिरोज तुगलक के टाइम पे था. दीवाने बंदागनी जो है वो क्या होता था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स. ठीक है. जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे स्टार्ट किया गया था. दीवाने मुस्तखरात जो होता था वो डिपार्टमेंट ऑफ होता था एरर्स यानी होता है जो बकाया होता है उसको कहते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. दीवाने कोही जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था. और दीवाने अर्ज जो है वो स्टार्ट हुआ था बलबन के टाइम पे. और दीवाने अर्ज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री होता था. ठीक है. Who among the following was called as a bridge between the साउथ एंड नॉर्थ इंडिया. साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में ब्रिज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शंस क्या क्या है? मीरा, कबीर, रामानंद और तुलसीदास. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद. रामानंद को इसीलिए कहा जाता था क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में वो फ्लरिश हुए थे. ठीक है. उनको फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता था, यानी पहले भक्ति संत थे जो कि नॉर्थ इंडिया में के थे. ठीक है. उन्होंने बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के, बर्थ, कास्ट, क्रीड, सेक्स, इन सभी के डिस्टिंक्शन के बिना भक्ति का जो डोर है वो सबके लिए खोला था. ठीक है. वो थे फर्स्ट भक्ति संत थे जो कि यूज़ करते थे हिंदी लैंग्वेज का अपने सभी मैसेजेस को प्रोपागेट यानी फैलाने के लिए. ठीक है. एक वर्जन ये कहता है कि रामानंद जो है ओरिजिनली बिलोंग करते थे साउथ से और वो वहाँ से माइग्रेट होके नॉर्थ इंडिया आए थे और ताकि वो राम भक्ति को प्रोपागेट कर सके यानी फैला सके, क्योंकि लोग उससे पहले सिर्फ कृष्ण भक्ति करते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विद द रेफरेंस ऑफ मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी was फर्स्ट टू सेट अप अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट. तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे पहले जो है स्टार्ट किए थे ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री. मतलब अपने हॉर्सेस के लिए ब्रांडिंग स्टार्ट किए थे. ठीक है. ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया हमारा. नेक्स्ट है बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस इन हिज मिलिट्री. तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है क्योंकि वो स्टार्ट किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज सिबलिंग्स. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने सिबलिंग्स के द्वारा से सक्सीड नहीं हुए थे, वो सक्सीड हुए थे अपने कज़न फिरोज तुगलक से. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. तो हमारे पास बच जाता है फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि डिपार्टमेंट ऑफ
अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे डिपार्टमेंट ऑफ बंदागां, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो भक्त तुकाराम जो है वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो वो क्या कंटेम्प्रेरी थे? जहांगीर के। ठीक है, भक्त तुकाराम जो है वो संत थे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, वो महाराष्ट्र से थे। ठीक है, वो डिवोशनल पोएट्री वगैरह लिखते थे, जिसमें अभंगा जो है वो सबसे फेमस था। ठीक है, उनका जो कीर्तन था, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स था, वो सब किसको डिवोटेड था? गॉड विष्णु को, कृष्ण जी को डिवोटेड था। ठीक है, और उनके एक अवतार होते थे विष्णु जी के, जिनको विथोबा या फिर विठाला कहा जाता था, उनको डिवोटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल हामिद लाहौरी वाज। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? वो एक ट्रैवलर थे। अब्दुल हामिद लाहौरी जो है वो एक ट्रैवलर थे। ठीक है, सो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एन इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग द अकबर्स रेजिन। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे। ठीक है, सेकंड है अ ट्रैवलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक ट्रैवलर थे जो कि शाहजहां के टाइम पे थे। ठीक है, पहले ये ट्रैवलर थे, बाद में ये कोर्ट हिस्टोरियन बन गए थे शाहजहां का। एक बुक लिखे थे जिसका नाम था बादशाह नामा, जिसको बाद में बादशाह नामा के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें शाहजहां का जो शासनकाल था उसी को वो पूरा डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजाराज इन द मिडिवल पीरियड वे रिलेटेड टू। बंजाराज जो है वो मिडाइवल पीरियड में किससे रिलेटेड थे? तो ऑप्शंस क्या क्या है? ट्रेडर्स, पीजेंट्स, स्पाइज, वीवर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ट्रेडर्स। बंजाराज जो है उस समय मिडाइवल पीरियड में उनको ट्रेडर्स के तौर पे ट्रीट किया था, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जिसमें सॉल्ट, ग्रेन्स, फायरवुड्स और कैटल भी होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ऑप्शन क्या क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। वी विल नो, हम लोग जानते हैं कि विलियम हॉकिंस जो है वो विजिट किए थे जहांगीर के कोर्ट में, और एक फरमान रिसीव किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, परमिशन लिए थे कि वो लोग पहला फैक्ट्री जो सूरत में लगाएंगे 1613 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस कुलिनिज्म इन बंगाल। तो कुलिनिज्म जो है वो बंगाल में बलाल सेना के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये लोग जान लेते हैं कुलिनिज्म क्या होता है। कुलिनिज्म जो है वो सोशल रिफॉर्म्स होता है बंगाल में, उसी को कुलिनिज्म कहा जाता है, यानी सामाजिक सुधार जो होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, कुलिनिज्म जो है वो संस्कृत का एक वर्ड है कुलीना, जिसका मतलब होता है गुड फैमिली, उससे डिराइव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज नोन एज जेजाका भक्ति इन अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो ऑप्शंस क्या क्या है? सिंध, आंध्रा, बुंदेलखंड, उत्कल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। हु वेयर द अर्लीस्ट चालुक्यास। अर्लीस्ट चालुक्यास कौन थे? अर्लीस्ट चालुक्यास जो थे वो बदामी के थे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चालुक्यास जो है वो तीन पार्ट में उनको डिवाइड किया गया। एक बादामी के चालुक्य, एक वेंगी यानी ईस्टर्न चालुक्य जिनको कहते हैं उनको कहा जाता है, एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, जिनको वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता है। जो चालुक्य डायनेस्टी का जो राइज है, यानी जो उनका उदय जो है वो हम लोग कहाँ से देखते हैं कि वो बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था उनका ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्री व्यापार जो है उनका बहुत अच्छा था, और उनका न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी जो है वो पुलकेशिन I जो है वो इस्टेब्लिश किए थे 543 AD में। ठीक है, उन्होंने वातापी, जिसको मॉडर्न टाइम में बदामी कहते हैं, जो कि कर्नाटका में है, उसको कंट्रोल किया था और उसको अपना कैपिटल बनाया था, एंड इसीलिए उनको कहा जाता है अर्लीस्ट चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ ओसिन इन द राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड बाय।
सिटी ऑफ ओसिन जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो गुज्जर प्रतिहारस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो सिटी ऑफ ओसिन है वो जो है जोधपुर के पास है और वो एक तरह का टेम्पल है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन था वो मंदसौर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर ऑफ टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। तो जो है पहला ऐसा रूलर जो हज पिलग्रिमेज को स्टेट के एक्सपेंस पे ऑर्गेनाइज करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो है वो पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जो कि हज पिलग्रिमेज को स्टेट एक्सपेंस पे ऑर्गेनाइज करते थे और सब्सिडी भी, पिलग्रिम्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड करते थे। ऐसे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जो कि वाइज थे और रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी उनके पास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पोर्टेड बाय विजयनगर एम्पायर इन सिंगल लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो विजयनगर एम्पायर के द्वारा सिंगल लार्जेस्ट क्वांटिटी में किस चीज़ को इम्पोर्ट किया जाता था। तो ऑप्शंस है सिल्वर, फिनिश्ड सिल्क गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, लग्जरी गुड्स एंड हॉर्सेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्सेस। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है अरेबियन हॉर्सेस को लार्ज स्केल में इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि उनका जो ब्रीड होता था वो हॉर्सेस कैवलरी के लिए अच्छा होता था, ठीक है। सिंगल बिगेस्ट आइटम जो है वो इंपोर्ट किया जाता था वो हॉर्स ही था, ठीक है, उनके टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वर्क ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा काम जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस है फतवाए नवाब शाही, दूसरा है तारीख फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही और तुगलका नामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिर फुतूहत ए फिरोज शाही। ये जो है ऑथर, इसके जो ऑथर थे वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही थे, ठीक है। जो तुर्किश मुस्लिम रूलर थे जो दिल्ली सल्तनत पे 1351 से 1388 एडी तक रूल किए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी वॉज फर्स्ट डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। मोहम्मद गौरी जो है पहली बार किससे डिफीट हुआ था। तो ऑप्शंस है पृथ्वीराज चौहान, भीमा टू, सिंधराज, जय सीमा और पोरस। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा भीमा टू से। भीमा टू से वो सबसे पहले हारे थे। भीमा टू कौन थे, एक सोलंकी रूलर थे गुजरात के, जो कि पहली बार उन लोग दोनों का वॉर हुआ था और 1178 में हुआ था, जो कि माउंट आबू के पास हुआ था, और जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो पहली बार भीमा टू से हारे थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। विजयनगर एम्पायर जो है वो किसके टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। विजयनगर एम्पायर जो है वो साउथ इंडियन एम्पायर है, हम लोग को पता है, जो कि 1336 में हरिहर और बुका के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ड्यूरिंग संगम एरा वे सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। जो कि वेस्ट कोस्ट पे था। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। कावेरीपट्टनम, कोरकई, मसूरी और टोंडी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मसूरी और टोंडी, ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल एम्परर्स। तो किसको जो है अपॉइंट किया जाता था सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पे जस्टिस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काजी उल कुमात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रूलर सेंट उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात। कौन सा रूलर था जो उलुग खान और नुसरत खान दोनों को इन्वेड करने के लिए गुजरात में भेजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने दो भाई उलुग खान और नुसरत खान दोनों को इन्वेड करने के लिए, गुजरात को इन्वेड करने के लिए भेजा था। उसी टाइम पे गुजरात को इन्वेड करके और सोमनाथ और रुद्र महाल्या को तोड़ा गया था। दोनों ही टेम्पल्स थे और दोनों को उसी समय इन्वेड करके तोड़ दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। विच मुगल रूलर हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदूज एज मनसबदार्स। तो सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार जो है वो सबसे ज़्यादा
औरंगजेब के टाइम पे था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो ये मानता था कि एबिलिटी जो है वो ज़्यादा एबिलिटी को ज़्यादा हम लोग को महत्व देना चाहिए रादर देन रिलीजन। वो पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जो जिसके मनसबदार सबसे ज़्यादा हिंदू थे, ना कि मुस्लिम।